दिल्ली के दिल में तो केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है कि वो उनका काम केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना है, उनके ऊपर आरोप लगाना है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास केवल एक ही मुद्दा है, केजरीवाल ने ये कपड़े क्यों पहन लिए, केजरीवाल ने ये क्यों कर लिया, केजरीवाल ने ये क्यों कर लिया। लोगों को निकम्मा कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनको पता लगना चाहिए कि वो दिल्ली के लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं। बीजेपी के लोग अपने मित्रों का, जो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, उनका कर्जा माफ करते हैं, और वो किसान का कर्जा माफ नहीं करते, वो मजदूरों का कर्जा माफ नहीं करते। आपको तुरंत प्रभाव में अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इन लोगों की पोल देश में खुल चुकी है, दिल्ली के लोग उनको जवाब देंगे। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को नक्श से निकाल के स्वर्ग का जीवन देने का काम किया, तो हम सब लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान जैसे हैं। जब नीली पगड़ी सर पे कोई बांधता है ना, तो ये समझ जाता है कि ये व्यक्ति वो है जो महिलाओं की सुरक्षा करेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक पैशन है महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने का, दबे कुचले लोगों को समानता का अधिकार दिलाने का, इस देश की गरीब तबके लोगों को आरक्षण देने का, और इस पैशन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और जय भीम कहते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को डूब के मर जाना चाहिए। 2 साल में इनकी सारी एजेंसी लग गई, CBI, ED, AT, IT, पार्टी सब लग गई। 1 रुपए का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल में साबित नहीं कर पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हम हैं अभी कोंडली विधानसभा में। दिल्ली के दिल में क्या है इस बार, इस बात को लेकर अब दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है। फरवरी में जो है दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कोंडली से विधायक हैं कुलदीप कुमार मोनू जी, और इस बार भी आम आदमी पार्टी ने इन पर ही भरोसा जताया है। हम बात करते हैं इनसे कि क्या होने वाला है इस बार। लगातार जो है हम इस बार लगातार खबरें कर रहे हैं। मोनू जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे नेशनल दस्तक। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ भी पिछले 10 सालों में काम वाम नहीं किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपने पूछा दिल्ली के दिल में क्या है। दिल्ली के दिल में तो केजरीवाल है, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के आम लोगों के लिए, आम परिवारों के लिए, चाहे दिल्ली में उनके बच्चों के स्कूल अच्छे करने की बात हो, चाहे दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देने की बात हो, चाहे 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हो, चाहे हमारी माता और बहनों का बस में किराया फ्री करने की बात हो, सड़कें बनाना हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना हो, स्कूलों के अंदर स्कूल को शानदार करना हो, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बनाना हो, गली गली में सिक्योरिटी कैमरे लगाना हो, ये सारे काम दिल्ली की सरकार ने करने का काम किए हैं। और अरविंद केजरीवाल जी पर दिल्ली के लोग भरोसा करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है कि वो उनका काम केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना है, उनके ऊपर आरोप लगाना है। वो दिल्ली की जनता के लिए क्या काम करेंगे, उनके पास कोई विजन नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जो सुविधाएं देते हैं दिल्ली के लोगों को, वो उनको रेवड़ी बोलते हैं, और हम कहते हैं हाँ, जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है वो रेवड़ियाँ दिल्ली के लोगों को देते रहेंगे। ये सब चीज़ें दिल्ली के लोगों को देते रहेंगे, और दिल्ली के लोग उनके साथ हैं। और अब मेरी माता बहनों के लिए 2100 महीने की सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल जी उनको सशक्त और मजबूत बनाने के लिए देने का फैसला किया है, जिसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे ऑफिस पर लगातार भरे जा रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों जिनकी उम्र 60 वर्ष है, जिनके इलाज कराना बड़ा असंभव सा होता है, उनके लिए इलाज के लिए 60 वर्ष से ऊपर संजीवनी योजना लाकर उनको एक वरदान साबित होगा उनके लिए वो योजना। तो अरविंद केजरीवाल जी गरीब आदमी के लिए काम करते हैं, दिल्ली के गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, तो दिल्ली के दिल में तो केजरीवाल है। अच्छा, ये भाजपा के तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो पानी की दिक्कत होती है, आप कह रहे हैं बिजली पानी फ्री है, लेकिन गर्मी का दिन जब स्टार्ट होता है भाजपा के लोग कह रहे हैं पानी का दिक्कत होता है, बस झूठ मूठ का फ्री का पानी झूठ मूठ का है। ये बीजेपी के लोग बौखला चुके हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बगल में उत्तर प्रदेश खोड़ा कॉलोनी है, वहाँ 24 घंटे में से मात्र 12-13 घंटे लाइट आती है। ये दिल्ली है, या 24 घंटे लाइट आती है, और 200 यूनिट बिजली का बिल 0 आता है। दिल्ली के लोगों का पानी का बिल, अभी पानी के बिल जो आए हुए हैं, केजरीवाल ने कहा है हम स्कीम लाएंगे और पानी का बिल माफ़ करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास केवल एक ही मुद्दा है, केजरीवाल ने ये कपड़े क्यों पहन लिए, केजरीवाल ने ये क्यों कर लिया, केजरीवाल ने ये क्यों कर लिया, केजरीवाल जी को बदनाम करने का। लेकिन दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फ्री की रेवड़ियाँ बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं, इलाके में कोई काम वाम नहीं हुआ है, बस चुनाव आया तो एक और घोषणा कर दी, निकम्मा करना चाहते हैं, बस फ्री फ्री फ्री। नहीं, अगर वो दिल्ली के गरीब लोगों को निकम्मा कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनको पता लगना चाहिए कि वो दिल्ली के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं। मतलब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा टैक्स दिल्ली सरकार देते हैं, दिल्ली के लोग केंद्र सरकार को देते हैं। 325 करोड़ रुपये वापस करने का काम करती है। उसके बाद भी केजरीवाल जी दिल्ली के बजट को संभाल के रखते हैं, और दिल्ली का बजट देश में सबसे ज़्यादा मुनाफे की सरकार दिल्ली की सरकार है। बाकी राज्यों में आप देखोगे सब कुछ फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है, तब भी सरकारें घाटे में है। दिल्ली की सरकार इतना कुछ अपने लोगों को देती है, फिर भी सरकार मुनाफे के अंदर, क्योंकि दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। और उनको लगता है फ्री की रेवड़ियाँ, हाँ हम तो देते हैं दिल्ली के लोगों को, हम दिल्ली की माता बहनों को बस में फ्री यात्रा देते हैं, हम बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देते हैं, हम बुजुर्गों को पेंशन देते हैं, हम दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये देते हैं, लोगों का इलाज फ्री कराते हैं, लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, बच्चों को स्कूल अच्छे करते हैं। वो भी करते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन और रोहिंग्या को भी बसाते हैं। भाजपा के लोग ये कह रहे हैं। बीजेपी के लोग क्या करते हैं, बीजेपी के लोग अपने
मित्रों का, जो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, उनका कर्जा माफ़ करते हैं। और वो किसान का कर्जा माफ़ नहीं करते, वो मजदूरों का कर्जा माफ़ नहीं करते, वो अडानी अंबानी का करते हैं। दूसरी बात आपने कहा रोहिंग्या, भारतीय जनता पार्टी की नड्डा साहब ने सदन में कहा है, नड्डा साहब ने तो पूर्वांचल के बहन भाइयों को भी रोहिंग्या कह दिया सदन के अंदर खड़े होकर। देश की सबसे बड़ी पंचायत ने पूर्वांचल के लोग जो बाहर से आके दिल्ली में आते हैं, हमारे भाई बहन जो अपना गुजार बसर करते हैं, जिनको दिल्ली की सरकार सुविधा देने का काम करती है, जेपी नड्डा के लिए वो रोहिंग्या है, वो उसका बदला लेंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, जेपी नड्डा जी, जिन रोहिंग्या की आप बात कर रहे हो, वो दिल्ली में आए कहाँ से, वो देश के अंदर घुसे कैसे, उनकी सीमा कैसे थी, उसकी सुरक्षा आपके पास जिम्मेदारी थी। आपको तुरंत प्रभाव में अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इन लोगों की पोल देश में खुल चुकी है, दिल्ली के लोग उनको जवाब देंगे। और चुनाव का समय आते ही आप लोग जो है अम्बेडकर को एक फैशन बना रखा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि संविधान का हनन और इस तरह से आप लोग नुकसान करते हैं, वो तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान लेकर। अमित शाह देश के गृह मंत्री ने जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की है, उन्होंने कहा आप लोग अम्बेडकर करते रहते हैं, अगर आपने इतनी बार भगवान का नाम लिया हो तो स्वर्ग में चले जाते। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के दबे कुचले समाज को, देश की आधी आबादी महिलाओं को एक झटके में संविधान के माध्यम से बराबरी का अधिकार देने का काम किया, उनको संविधान में अधिकार दिए, मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को नक्श से निकाल के स्वर्ग का जीवन देने का काम किया। तो हम सब लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान जैसे हैं। वो लोग बाबा साहब पे टिप्पणी करते हैं, उस समय हम सब बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी उनको इस बात का जवाब देने का काम करेंगे। और अमित शाह ने जो कहा है ना, उसका जवाब दिल्ली के लोग देंगे। उन्होंने कहा अम्बेडकर फैशन, ना अम्बेडकर फैशन नहीं है, अम्बेडकर पैशन है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने का, गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाने का। जब नीली पगड़ी सर पे कोई बांधता है ना, तो ये समझ जाता है कि ये व्यक्ति वो है जो महिलाओं की सुरक्षा करेगा, ये व्यक्ति वो है जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम, लोगों को अधिकार दिलाने का काम करेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक पैशन है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने का, दबे कुचले लोगों को समानता का अधिकार दिलाने का, इस देश की गरीब तबके लोगों को आरक्षण देने का ये अधिकार है, गरीब लोगों को शिक्षा का अधिकार देने का बाबा साहब अम्बेडकर का पैशन है। और इस पैशन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और जय भीम कहते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि आपकी पार्टी जो सत्ता में आई तो वो भ्रष्टाचार को दूर करने के नाम पे आई, अब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या कहेंगे आप इस पे? भाजपाइयों की स्थिति बड़ी खराब है, बेचारों ने पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल, मनीष सिसोदिया 1.5 साल जेल, संजय सिंह 6 महीने जेल, सत्येंद्र जैन 2 साल जेल, पूरी पार्टी जेल में डाल दी। सोचा आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हुई। आम आदमी पार्टी दिल्ली के गरीब लोगों ने मिलकर बनाई है, देश के मजलूम लोगों ने मिलकर बनाई है। आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को डूब के मर जाना चाहिए। 2 साल में इनकी सारी एजेंसी लग गई, CBI, ED, AT, IT, पार्टी सब लग गई। 1 रुपये का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल में साबित नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको साथ समय जमानत देने का काम किया और दिल्ली के लोग यहाँ सेवा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। उनका मुद्दा एक ही होता है, लोगों को आपस में लड़ाओ, चुनाव जीतो। और दिल्ली में वो एजेंडा चलता नहीं है। बस एक आखिरी सवाल मोनू जी, कि अब दिल्ली सरकार तो सारी सुविधाएं बता रही है, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी इस विधानसभा में? आप अपने नज़रिए से क्या क्या सोच रहे हैं इस बार, अगर आप जीते तो क्या क्या देना चाहेंगे यहाँ के विधानसभा के लोगों को? देखिए, हमने यहाँ अभी काफ़ी स्कूल बनाए हैं। हमारा सामने फेज 3 का स्कूल है, उसको हम डेवलप करा रहे हैं। पूरा नया स्कूल बनना है। बगल में कोंडली घड़ोली का नया स्कूल बना के हमने दिया। खिचड़ीपुर में नया स्कूल हम लोगों ने भी बनाया, इतना शानदार। LBS हॉस्पिटल 100 बेड का होता था, 450 बेड का हमने बना के तैयार कर दिया। कोंडली गाँव, घड़ोली गाँव, कल्याणपुरी, मेरा फेज 3, दल्लूपुरा, जितना भी इलाका है यहाँ सबकी सड़कें डेवलप करने का काम किया। अब हम लोग यहाँ एक बड़ी पाइपलाइन लेके आ रहे हैं, जो हमारी सोनिया विहार गोकलपुर के जो पास वो है, वहाँ से हमारी लाइन आ रही है और लगभग 30 इंच से बड़ी लाइन है वो। जिसके बाद हमारे कोंडली विधानसभा का पानी 3 गुना हो जाएगा। अगर कहीं पे 1 घंटा पानी आता तो 3 घंटे पानी आएगा, कहीं 3 घंटे आता तो 9 घंटे पानी आएगा। तो यहाँ पर पानी की आपूर्ति को और स्पीड से बढ़ाने के लिए अभी हमारी वो लाइन कल्याणपुरी तक आ गई है। अगले 1-1.5-2 महीने में वो लाइन जुड़ जाएगी। तो यहाँ एक पानी की समस्या कभी रही नहीं है इतनी, लेकिन वो पानी की जो आपूर्ति थी वो 3 घंटे 4 घंटे और उसको बढ़ने का काम होगा। तो ऐसे मुद्दे लेके चल रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनके लिए काम करने का काम करते हैं, हमेशा जनता के बीच में काम करने का काम करते हैं। चलिए मोनू जी, आपको शुभकामनाएं हैं जीत के लिए। धन्यवाद, आपने अपना व्यस्त समय दिया। जय भीम, धन्यवाद। तो हमारे साथ कोंडली विधानसभा के सिटिंग विधायक कुलदीप मोनू हैं, और जिस प्रकार से ये भाजपा पे हमला बोल रहे हैं कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करती है। और आज 23 तारीख को, 23 दिसंबर को आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्यालय में रजिस्ट्रेशन की भीड़ लगी हुई है। महिलाओं को जो 2100 रुपये देने की घोषणा हुई है, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। उस बात को लेकर हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार
प्रकार से कोंडली विधानसभा में और कार्यालय में गहमा गहमी का माहौल है। लगातार महिलाएं जो है यहाँ आ रही हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। उनसे जब बात करते हैं तो उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार ने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा, हमें सशक्त बनाने के लिए कदम उठाया है। हम उनके साथ हैं। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।